मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है आशिक सज्जाद। आजकल सोशल मीडिया पर पास्टर अनवर फजल और उनके बेटे आइज़िक अनवर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हुआ कुछ ऐसा था कि पास्टर अनवर फजल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, मेरा बेटा बिशप आइज़िक अनवर मैसेज की ट्रांसलेशन कर रहा है। अब इस पोस्ट में पास्टर अनवर फजल ने अपने बेटे के नाम के साथ बिशप आइज़िक अनवर लिखा हुआ था। अपने बेटे के नाम के साथ बिशप लिखने की वजह से लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि एक लड़का कैसे इतनी कम उम्र में बिशप बन सकता है। ये बात तो सच है, क्योंकि बिशप लक़ब इज्जत का मुस्तहिक है जो हकीकी खिदमत और अकीदे और मजहबी तालीम से हासिल किया जाता है। अब सोचने की बात है कि एक लड़का कैसे बिशप बन सकता है, पर बिशप नाम का जो पास्टर अनवर फजल ने अपने बेटे के साथ लिखा हुआ है, इसका पस मंजर कुछ और है। अपने बेटे के नाम के साथ बिशप लिखवाने के बारे में पास्टर अनवर फजल ने अपनी एक इबादत में इसकी तस्दीक भी की थी। वो वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या वाकई जो आइज़िक अनवर है वो बिशप है या नहीं है। जब मैंने भी ये पोस्ट पढ़ी तो मैंने भी सोचा कि कैसे आइज़िक अनवर बिशप हो सकता है, और जब मैंने इस मुद्दे पर तहकीक करनी शुरू की और जो जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं वो मैं सही सही आपके आगे रखना चाहता हूं, और आपको इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा कि जो पास्टर अनवर फजल का बेटा आइज़िक अनवर है वो वाकई में बिशप है या नहीं है, और इस पर लोगों की क्या राय है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, फिर जाकर आपको इस वीडियो की समझ आएगी। और पूरी वीडियो देखने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जब ये पोस्ट पास्टर अनवर फजल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की और बहुत से लोगों ने इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर तनकीदी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक फेसबुक सारफ लिखते हैं, नहायत अफसोस की बात है, मसीहत का मजाक है, इन लोगों की अकलें काम करना बंद हो गई हैं क्या। और नीचे इन्होंने वही पास्टर अनवर फजल की पोस्ट लगाई हुई है। एक और सारफ ने लिखा है, मुर्शद लाहौर का नया आलमी रिकॉर्ड, तकरीबन अंडर 22 साल का पाकिस्तानी बच्चा बिशप बन गया। मुबारकबाद देनी है या इस घराने की अक्ल पर मातम करना बनता है। एक और फेसबुक सारफ लिखते हैं, यह है जी पाकिस्तानी ईसाइयों का नया बिशप, इतनी अंधी कौम है ईसाई के किसी को भी अपना पास्टर मान लेते हैं, ऐसी जाहल कौम पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। एक और सारफ लिखते हैं, बिशप आइज़िक साहब की हजामत तक अनवर फजल को चंदा देने का बाइकाट किया जाए। एक और फेसबुक सारिफ लिखते हैं, खानदानी गद्दी संभालने के लिए बेटे को बिशप बना दिया, धरती का अनोखा कारनामा। खुद साख्ता पादरी अनवर फजल ने अपने तमाम भाइयों और बहन को फिर अब हैरान कुन तौर पर बेटे को सीधा पादरी नहीं बल्कि बिशप का लक़ब दे दिया। अफसोस और दुख की बात है, ये खुद साख्ता मजहबी दरिंदे कौम को सख्त मुश्किलात में डाल रहे हैं, जबकि सादा लोग अवाम इनका शिकार आसानी से बन रहे हैं। एक और सारिफ लिखते हैं, अनवर फजल को जैसे पहले अनपढ़ सेंट्री वर्कर, मिस्त्री, मोची, नाई, हजाम मजदूर और गांव के जाहिल लोग पादरी मानते थे, वहीं लोग इसके नाबालग बेटे आइज़िक को बिशप भी मान लेंगे। शहरों के पढ़े लिखे मसीही अफराद की अनवर फजल को सख्त तनकीद जारी। कहूँ कि हमारी जो मसीही वाम है वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, किसी भी दूसरे शख्स को कुछ समझे बगैर ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देती है। जी, ये चंद वो पोस्टें थी जो पास्टर अनवर फजल और उनके बेटे के लिए तनकीदी तौर पर लोगों ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लगाई हुई हैं। इन पोस्टों के नीचे भी लोगों ने अपनी राय दी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं पास्टर अनवर फजल की वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें वो इस बिशप नाम के बारे में, अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं। कमेंट में एक शख्स लिखता है, कारोबार हमेशा नस्ल दर नस्ल चलता है, ये सादा लोग कलीसिया इनकी खरीदार गुलाम है और ये लोग कलीसिया के बादशाह है, जो चाहे जैसा चाहे सब ठीक है। भाई माल कमाए, बाहर जाओ, मौज करो, मियारी ज़िंदगी गुजारो, इससे अच्छा कारोबार क्या हो सकता है इस मुश्किल वक्त में, मुफीद और खुशहाल कारोबार। एक और भाई लिखते हैं, पादरी अनवर फजल आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है ताकि वो खबरों में रहे, कोई बिशप बने या पोप, सादा लोग मसीहियों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में बिशप वाला टॉपिक फजूल है, इसको ज़्यादा ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए। एक भाई लिखते हैं, जल्दी जल्दी बिशप से दुआ करवा लो, फिर बिशप ने मेले पर जाकर कवाली भी गानी है, आइज़िक उर्फ कड़ियाँ वाला बिशप। एक और शख्स लिखता है, यानी बिशप अब 2 रुपए के साशे पैक में भी दस्तयाब है। एक भाई लिखते हैं, ये मलंग है मलंग और बाबा पादरी अनवर फजल है, दरबार का गद्दी नशीन होगा। एक शख्स लिखता है, पाकिस्तान में 1500 रुपए में पादरी की डिग्री मिल जाती है। नीचे एक शख्स रिप्लाई में कहता है, फ़ायदा ऐसी डिग्री का जिसमें इंसानियत की तलीम ना हो, दुआ और दवा दोनों में फ़र्क है,
अलामा साहब उनको दुआ तो आती है, लेकिन दुआ के लिए पैसे कलीसिया से मांगने पड़ते हैं। एक शख्स लिखता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इनके लिए ये एक ज़रिया माश है और महज एक कारोबार तो कारोबार बंदा किसी उम्र में भी कर सकता है। मुल्क पाकिस्तान में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये इसके घर का अपना काम था, इसने आज भी इस पर खड़ा होना था, कल भी, इसलिए कल करे सो आज कर सो अब कर। एक और शख्स लिखता है ऐसा इख्तियार मुर्शद लाहौर के पास है, यह सेमिनरी पादरी के बाद डायरेक्ट बिशप बनना। और नीचे एक और शख्स लिखता है क्या खानदानी जिम्मेदारी अगली नस्ल को सौंप दी गई है। ये लोगों के ख्यालात है जो पास्टर अनवर फजल ने अपने बेटे के नाम के साथ बिशप लिखने पर लोगों ने पास्टर अनवर फजल के मतलब तनकीदी कमेंट किए हैं। अब मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसमें पास्टर अनवर फजल ये बता रहे हैं कि मैंने अपने बेटे का पैदाइशी नाम ही बिशप रखा है, जो इसके पासपोर्ट पर और इसके जो गवर्नमेंट के कागजात है उन पर इसका नाम बिशप आइजक अनवर लिखा हुआ है। आए आप वो वीडियो देखें। खुदा के बंदा बिशप आइजक साहब को, और आपको ये पता है कि बिशप आइजक अनवर जब पैदा हुआ तो मैंने इसका नाम ही बिशप आइजक, इसके पासपोर्ट आईडी के मुताबिक, तो मैंने कहता अगे मैं कटवा देना जो बिशप लगाया है। मैंने कहा नहीं, मैंने तेरा नाम ही बिशप आइजक अनवर रखा हुआ है। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये वीडियो 2 माह पहले की है जिसमें ये अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं, और इस वीडियो में पास्टर साहब यही बता रहे हैं कि जो मेरा बेटा आजिक है वो कहता है कि मैं इस बिशप नाम को हटवाना चाहता हूं। अब जितने भी मेरे मसीही बहन भाई होंगे उनको अब पता चल गया होगा कि ये बस पास्टर अनवर फजल ने अपने बेटे का नाम रखा हुआ है बिशप आइजक अनवर। इनका बेटा कोई मजहबी रहनुमा नहीं है, वो ये दुआ कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में इनका बेटा भी इनकी तरह खादम बने, वो उनकी ख्वाहिश है, पर अभी वो कोई बिशप नहीं है। पास में आपको बहुत से ऐसे मशहूर लोग मिल जाएंगे जिनके नाम के साथ बिशप लगता है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि काफ़ी ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों के नाम के साथ बिशप रखना पसंद करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मशहूर पास में गुजरे हुए लोग हैं जिनके नाम के साथ बिशप लगा हुआ है। ये देखें, इनके नाम के साथ बिशप लिखा हुआ है, जैसे जॉन बिशप, एलिजबेथ बिशप, और उसके बाद बीन बिशप, एल्विन बिशप, कैली बिशप, बिलियन बिशप। इस तरह के और भी मज़ीद नाम आपको मिल जाएंगे जिनके नाम के साथ बिशप लिखा हुआ है। जैसा कि आप पाकिस्तान में जानते हैं कि एक खिदमत का दर्जा है जिसे कहा जाता है मुबशर। मुबशर का क्या काम होता है कि जगह जगह पर जाकर खुदा के पाक कलाम की तबलीग करना, लोगों को खुदा की तरफ लेकर आना है, मतलब कि वो मुबशराना खिदमत है। तो मुबशर भी काफ़ी लोगों के नाम होते हैं। अब जिन लोगों के मुबशर नाम होते, अब उनका ये मतलब तो नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं कि खुदा के पाक कलाम की जाके दूर दराज इलाकों में खिदमत करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी को भी मुस्बत तरीके से तनकीद का निशाना बनाएं। जैसा कि पास्टर अनवर फजल के बेटे के बालों की वजह से भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो मैं पास्टर अनवर फजल से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखते हैं कि आपके बेटे को उनके बालों की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो आप उनके बाप होते हुए उनके बालों के बारे में भी कुछ अच्छा सोचें कि उनके बाल कटवाएं। अब बहुत से लोग पास्टर अनवर फजल को इस बात पर भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उनके बेटे ने हाथ में कड़ा पहना होता है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कड़े वो लोग पहनते हैं जो दरबारों पर होते हैं, उन्होंने अपने हाथों में कड़े पहने होते हैं। तो इस बात पर भी पास्टर अनवर फजल के बेटे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो खुदा का खादम होता है वो सिर्फ सामने देख रहा होता है, एक साइड में देख रहा होता है। जो लोग होते हैं, जो कलीसिया होती है, वो उनको चारों तरफ से देख रही होती है। इसलिए जितने भी हमारे पास्टर हैं, प्रीचर हैं, खादम हैं, उनको चाहिए कि जिस बात पर उन पर तनकीद की जा रही है उस बात को ख़त्म किया जाए। अब जितने भी लोगों ने पास्टर अनवर फजल को और उनके बेटे को तनकीद का निशाना बनाया है, उनके साथ मैं किसी सूरत तक सहमत हूँ और किसी सूरत तक मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। और लास्ट पर मैं अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी की पोस्ट से कॉपी पेस्ट करना या पढ़कर उसी वक्त फैसला करना बंद करते। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ के बारे में तहकीक करें और उसके बाद फिर आप किसी को तनकीद का निशाना बनाएं। और लास्ट पर यह भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी पास्टर की किसी बात पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है तो पास्टर साहब को चाहिए कि उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसी और मज़ीद क्रिश्चियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।